नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट टू इटसेल्फ। एक सेट दिया गया है, फाइनाइट सेट है, उस सेट से उसी सेट पर कितने ऑन टू फंक्शंस हो सकते हैं आपको बताना है। तो देखिए, हम जानते हैं एवरी ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू इटसेल्फ इज 1 1। एक ऑन टू फंक्शन जो फाइनाइट सेट से इटसेल्फ पे है वो आपका 1 1 भी होता है। हम मान लेते हैं लेट f बी एन ऑन टू फंक्शन। f आपका एक ऑन टू फंक्शन है। अगर f आपका ऑन टू है तो f आपका 1 1 भी होगा। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के। अब देखिए 1 डोमेन से एलिमेंट 1 लेते हैं। 1 के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 1 के लिए n ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 1 कैन बी एसोसिएटेड यूनिकली टू एन एलिमेंट ऑफ a इन n वेज। तो जो एलिमेंट 1 है इसको हम n वेज से एसोसिएट कर सकते हैं कोडोमेन के साथ। सिमिलरली जो एलिमेंट 2 है उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं n-1, यानी कि नंबर 2 कैन बी एसोसिएटेड इन n-1 वेज। प्रोसीडिंग इन दिस वे, लास्ट एलिमेंट n है उसके लिए ऑप्शंस कितनी अवेलेबल रहेंगी? उसके लिए सिर्फ 1 ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। उसको हम 1 वे से कनेक्ट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं कोडोमेन के साथ। बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैथमेटिकल रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आ जाएंगे आपके। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड अप टू 1, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम फाइनाइट सेट टू इटसेल्फ इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में आपको एक सेट S दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट हैं A, B, C, और एक सेट T दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, और आपको फंक्शन F दिया गया है जो S से T के ऊपर है, और आपको फाइंड करना है F इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स को आप फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब ही एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, मीन्स बाइजेक्टिव हो। तो देखते हैं, ये हमारा सेट S है और ये हमारा सेट T है। डायग्राम से हम देखते हैं A आपका 3 से एसोसिएट होता है, B आपका 2 से, और C आपका 1 से। फ्रॉम डायग्राम इट इज़ वेरी मच क्लियर फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, सो F इनवर्स एग्जिस्ट। और जब ऑर्डर्ड पेयर के केस में हम F इनवर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो F इनवर्स आपका क्या आएगा? A3 का इनवर्स क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर 3A, ऑर्डर्ड पेयर 2B, ऑर्डर्ड पेयर 1C। पार्ट सेकंड को देखते हैं। यहाँ फंक्शन F जो डिफाइन किया गया है वो दिया गया है A2 B1 C1, मीन्स A आपका एसोसिएट होता है 2 के साथ, B आपका एसोसिएट होता है 1 के साथ, और C भी आपका एसोसिएट होता है 1 के साथ। फ्रॉम डायग्राम हम देख सकते हैं f ऑफ B और f ऑफ C दोनों इक्वल हैं और 1 के इक्वल हैं। f ऑफ B भी 1 पर जाता है, f ऑफ C भी 1 पर जाता है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1, और जब फंक्शन आपका 1 1 नहीं है तो फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में आपको 2 बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करके दिए गए हैं। एक स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन किया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और कैसे डिफाइन किया गया है? A स्टार B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A माइनस B फॉर ईच A B बिलोंगिंग टू R। और जो सर्कल आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है उसको वो भी R से R पर डिफाइन किया गया है। और कैसे डिफाइन किया गया है? A सर्कल B इक्वल टू A फॉर ईच A B बिलोंगिंग टू R। और आपको क्या प्रूव करना है? आपको स्टार को तो कम्यूटेटिव प्रूव करना है और साथ ये प्रूव करना है कि स्टार एसोसिएटिव नहीं है, और सर्कल को प्रूव करना है एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। तो पहले स्टार को चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए। let AB belongs to R. Now A star B means modulus of A minus B. मॉडुलस ऑफ a माइनस बी को हम लिख सकते हैं
माइनस कॉमन निकाल लिया और इसको लिख सकते हैं b माइनस a। और मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में बदल देता है। इट मीन्स ये आ गया आपका मॉडुलस b माइनस a। और जो आपका किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका b स्टार a के। तो हम कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव के लिए। अब यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे A, B, C बिलोंगिंग टू R। A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C इक्वल आना चाहिए आपका A स्टार B स्टार C, B स्टार C आपका ब्रैकेट में। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। A स्टार B मीन्स मॉडुलस A माइनस B स्टार C। इट मीन्स मॉडुलस A माइनस B माइनस C सारे का मॉडुलस। अब देखिए ये आपके पास क्या आ गया है, मॉडुलस A माइनस B माइनस C। राइट हैंड साइड चेक करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, A स्टार एज इट इज, B स्टार C मीन्स मॉडुलस ऑफ B माइनस C। अब A स्टार B माइनस C मीन्स मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B माइनस C। अब देखिए A माइनस B माइनस माइनस प्लस। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई। यहाँ आया A माइनस B माइनस C और यहाँ आया A माइनस B प्लस C। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार आपका एसोसिएटिव नहीं है। अब चेक करते हैं सर्कल बाइनरी ऑपरेटर को। तो सबसे पहले उसे कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। A circle B, A circle B means first element of the operation। अब B circle A चेक करते हैं, ये कितना आएगा B। इट मीन्स A सर्कल B नॉट इक्वल टू B सर्कल A। आपका जो सर्कल बाइनरी ऑपरेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव। सर्कल आपका कम्यूटेटिव नहीं आया क्योंकि सर्कल जो बाइनरी ऑपरेशन है वो 2 एलिमेंट्स में से जब बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है एज आंसर। अब इसी सर्कल को चेक करते हैं एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए A, B, C बिलोंगिंग टू R और चेक करेंगे A सर्कल B ब्रैकेट सर्कल C और दूसरा चेक करेंगे हम A सर्कल ब्रैकेट B सर्कल C। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका एसोसिएटिव, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। A सर्कल B मीन्स A फर्स्ट एलिमेंट सर्कल C which gives A सर्कल C means A first element of those। now अब हम यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A सर्कल B सर्कल C means B, A सर्कल B gives A। यहाँ हम देखते हैं कि A सर्कल B ब्रैकेट सर्कल C इक्वल्स टू A सर्कल B सर्कल C। इट मीन्स सर्कल इज एसोसिएटिव। सर्कल इज एसोसिएटिव, यही हमें प्रूव करना था। सर्कल एसोसिएटिव है, नॉट कम्यूटेटिव। और यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था स्टार आपका कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट भी है।
क्वेश्चन 12 पार्ट सेकंड, इसमें कहता है आपको कि शो कीजिए ए स्टार ब्रैकेट बी सर्कल सी इक्वल आई ए स्टार बी ब्रैकेट सर्कल ए स्टार सी, मीन्स स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बाइनरी ऑपरेशन सर्कल। और सेकंड पार्ट में कहता है वो आपसे ए सर्कल बी स्टार सी इक्वल टू ए सर्कल बी स्टार ए सर्कल सी। यहाँ चेक करना है हमें क्या ये चीज़ें इक्वल आती हैं या नहीं। और ए स्टार बी है वो आपका है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, और ए सर्कल बी है ए फॉर ईच ए बी बिलोंगिंग टू आर। यहाँ सेकंड पार्ट में पूछता है इज सर्कल डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, ए स्टार बी सर्कल सी, ए स्टार एज इट इज, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी सर्कल सी मीन्स बी। अब ए स्टार बी आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अब फर्स्ट पार्ट के राइट हैंड साइड को देखते हैं, ए स्टार बी मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, सर्कल एज इट इज, ए स्टार सी मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी। अब जब दो एलिमेंट्स पे बाइनरी ऑपरेटर सर्कल लगता है तो फर्स्ट एलिमेंट आंसर आता है, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई हैं, तो कह सकते हैं स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बाइनरी ऑपरेटर सर्कल। सेकंड पार्ट में देखते हैं ए सर्कल बी स्टार सी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी स्टार सी मतलब मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी सर्कल एज इट इज और ए। अब जब दो एलिमेंट हैं उनके ऊपर सर्कल बाइनरी ऑपरेटर लगता है तो आंसर क्या आता है, फर्स्ट एलिमेंट, इट मीन्स ए। इसके राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, ए सर्कल बी मीन्स ए स्टार एज इट इज, ए सर्कल सी मीन्स ए और ए स्टार ए। अब ए स्टार ए मीन्स ए माइनस ए मॉडुलस जो आपका 0 के इक्वल आ गया है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, ए सर्कल ब्रैकेट बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए सर्कल बी स्टार ए सर्कल सी, मीन्स सर्कल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। सर्कल आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है स्टार के ऊपर। क्वेश्चन 13 में आपको एक नॉन एम्पटी सेट X दिया गया है और उसका पावर सेट Px है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पावर सेट से पावर सेट के ऊपर, और A स्टार B को डिफाइन किया गया है A माइनस B यूनियन B माइनस A। यहाँ हम माइनस के निशान को जब सेट होते हैं तो डिफरेंस पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ा जाएगा A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। और आपको प्रूव करना है कि जो एम्पटी सेट फाई है वो आपका आइडेंटिटी है और ऑल एलिमेंट्स ऑफ Px आर इन्वर्टिबल, Px के सारे एलिमेंट्स इन्वर्टिबल हैं एंड A इन्वर्स इक्वल टू A, हर एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है। तो देखते हैं क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें बता दें। जो आपका A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं सेट में, सिमेट्रिक डिफरेंस। सेकेंडली जो A डिफरेंस B है इसको डिफाइन किया गया है X such that X belongs to A and X does not belongs to B, means
ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। मैं रिपीट करता हूँ, सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो सेट बी में ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ए स्टार बी डिफाइन किया गया है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। हम यहाँ बी को रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी सेट फाई से, रिप्लेसिंग बी बाय एम्प्टी सेट फाई। तो देखिए क्या आ जाता है, ए स्टार फाई, यह आ जाएगा आपका ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, और यहाँ माइनस को हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस। ओके, अब देखिए ए डिफरेंस बी आपका किसके इक्वल आएगा, इस सेट के अंदर वो आएंगे ए के वो सारे एलिमेंट्स जो फाई के अंदर ना हो। फाई आपका एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आपका सेट ए आ गया है। यूनियन एज इट इज़ फाई माइनस ए, फाई के वो एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो। फाई आपका नल सेट है, फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आ गया आपका फाई। और इन दोनों को जब हम यूनियन करते हैं तो क्या आ गया, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। अब इस इक्वेशन के अंदर जो ए स्टार बी है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, हम यहाँ रिप्लेस करते हैं रिप्लेसिंग बी बाय ए। इट मीन्स हम निकाल रहे हैं ए स्टार ए। अब देखिए ए स्टार ए में क्या आएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। ये आ गया आपका एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो यहाँ हम देखते हैं ए स्टार बी यानी ए स्टार फाई करने पे आपका सेट एज इट इज़ आ जाता है। तो एम्प्टी सेट क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है, फाई आपका आइडेंटिटी है फॉर ऑपरेशन स्टार। जब हम ए स्टार ए निकालते हैं तो हम देखते हैं आपका एम्प्टी सेट आ गया है जो कि हमारा आइडेंटिटी है। इट मीन्स इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए इनवर्स, और यही हमने प्रूव करना था।